शब विलादत मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और वक्त सहर जो विलादत का वक्त है वो भी नज़दीक है अब आपसे। और उर्दू में तो तारीख़ जो है वो सूरज डूबने से ही शुरू हो जाती है। अंग्रेज़ी में तारीख़ 12 बजे के बाद बदलती है और अब दोनों हो चुका है हैं। तो अब तारीख़ के 13 रजब होने में कोई जो है वो शक व शुबहा किसी भी तरह से आपको नहीं है। और ये तारीख़ क्या है? मौला की विलादत की तारीख़ है। क्या नाम है? हैं? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। नाम बहुत है लेकिन अली का बदल कोई नहीं। ख़ुद मौला के नाम बहुत हैं। जिस चीज़ की तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, अली का माना क्या है? अली का माना क्या है? बुलंद, बरतर। और अली के हर नाम में आप कुछ न कुछ फजीलत और फ़ज़ाइल की बुनियाद पर ही जो है वो नाम है या अलक़ाब जो कुछ भी हैं। लेकिन जो नाम अली है ना, अभी आप इसको आप गौर करें या न करें, लेकिन एक बंदा इस बात को महसूस करता है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ जहाँ ला रहा हूँ मैं आपको। अभी हमने कहा नारे हैदरी या अली कहा ना, ऐसे लगाएंगे तब कैसे काम चलेगा? नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, नारे सलावत। आप जितना भी बदल बदल के लफ्ज़ नारा लगवाइए, जवाब एक ही आता है। कभी गौर फरमाया आपने? नहीं फरमाया। हमने कहा नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे बूजरी, नारे कंबरी, नारे मीसमी है, जो भी नारा नाम, जवाब क्या आता? तो ये सब समझते हैं कि जो बात अली में है, हत्ता के लफ्ज़ अली, आप ये समझिए कि मौला के नामों में से एक नाम जो बहुत मशहूर है वो क्या है? हैदर, जिस पर ख़ुद मौला ने फ़ख्र किया है ना। खैबर में है, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है, यही ना, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा है। कितना अजीम नाम है, लेकिन हैदर नाम है, बुलंद है, जिस पर ख़ुद मौला ने फ़ख्र किया है। लेकिन ये अली की जगह नहीं ले सकता। तो जो फरमा रहे, जहाँ मैं लाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए कभी कभी होता ही है कि हमारी खुशी और हमारे जज्बात, हमारे एहसासात का दुश्मन फ़ायदा उठाना चाहता है, और ख़ासकर शैतान। अभी आप देखिएगा, आज मौला का वास्ता दे के मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ सबसे कि अगर कुछ बात ख़राब लग जाए तो आज के दिन के उन्वान से जो है माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बात सच्ची होगी तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ना मानिएगा तभी सोचिएगा कि हाँ आज बहुत खुशी का दिन है ना, ये नहीं है? तो ये खुशी किस बुनियाद पर है? किसकी? तो ये खुशी अगर हम मनाएं तो हमारी खुशी कब खुशी सही होगी? जब इमाम खुश होंगे ना। क्या कहने हमने कभी सोचा कि हमने इस खुशी में इमाम की तवज्जो की? हम अपनी खुशी में अपने ख्याल रखते हैं, डीजे लगाएंगे, साइलेंसर निकाल देंगे,
हैं? क्या इशारा, बहुत तो जो फरमा रहे हैं, बहुत डांस कर लेंगे, तो जो फरमा रहे हैं, अगर रोज नमाज पढ़ते होंगे तो आज तो खुशी है छोड़ ही देंगे, मस्त। और बाज तो मौलवियां नारा लगाते मस्त हो जाते हैं, बाज तो मौलवियां मस्त हो जाते, जब मस्त हो गए तो सारी चीज साकित हो गई ना, फिर मस्ती के बाद फिर कुछ नहीं बचा, सब खत्म, कुछ भी कर सकता है मस्त आदमी। तो यही देखिए किधर से आया, मस्त होने का पहले प्रूफ बना लेना, फिर जो चाहे ना करना है। मस्त हो गए तो कुछ भी कर सकते, उस पर हम समझते हैं कि वो कानूनी तौर पर भी कुछ उतने सख्त इकदाम, मस्त होने का जुर्म तो आयद होगा, लेकिन मस्ती के बाद किए हुए पर बेचारा क्या है, बस था, होश में ही नहीं था। तो जो फरमा रहे हैं, तो हमको मस्त नहीं होना है, मस्त होना है तो इस किस उन्वान से कि हम इतना अपने आप को गर्क करें कि हमारी निगाह में अली के अलावा कुछ न दिखाई दे। लेकिन हमको हमारी, जब हम खुश होते हैं नाम लेते हैं मौला का, लेकिन हमको हमारे अलावा कुछ नहीं, जितनी भी अपनी दिल की ख्वाहिश है वो सब इस खुशी में पूरी कर लेना, होता नहीं होता। हम खुश हैं क्यों? अली के लिए, और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, अली खुश हो या नाराज उसकी परवाही नहीं है, होता नहीं होता। ईमानदारी से बताओ, साइलेंसर निकालने से अली खुश होंगे? अगर खुश होंगे तो करो। डीजे बजाने से मौला खुश होंगे? कुरान सर पर रख करके अकेले में सोच लो, अगर खुश होंगे तो खुश हो लो। लेकिन अगर जरा भी तुम्हें शक है कि कहीं मौला को यह बुरा न लगे, तो फिर यह खुशी मौला की वाली तो नहीं हुई ना, ये मौला के नाम पर अपनी खुशी कर ले रहे। कभी भी अक्सर होता यह है कि 2-4 दिन गुजर जाते हैं शेविंग करने में, लेकिन आज चूंकि खुशी का दिन है, हराम है शेविंग करना, दाढ़ी मुड़ाना क्यों किया हमने आज ही के दिन। एक चीज ये भी बता दें कि अच्छे काम बुरे काम हमेशा अच्छे, जो अच्छा काम है वो हमेशा अच्छा है, बुरा काम है तो बुरा काम है, हमेशा बुरा है। लेकिन जगह की वजह से, दिन की वजह से, तारीख की वजह से अच्छाई में इजाफा हो जाता, बुराई में भी इसी तरह से इजाफा होता। आम दिन में सदका देना, शबे जुमा सदका देना, आम दिन में रोजा रखना, 13 रजब को रोजा रखना, बहुत सवाब है नहीं है? 13 रजब को रोजा रखना कल का दिन है, बहुत सवाब है। आम दिन में रोजा उसका भी सवाब है, लेकिन 13 रजब को रखने का और सवाब हो जाएगा। तो अगर देखिए जितने ही ऊपर से गिरेंगे उतनी ही ज्यादा चोट लगेगी, ये तो फार्मूला है नहीं है? तो जितना ही बड़ा दिन है उतना ही आपका अच्छा काम बड़ा होगा, और जितना ही बुरा काम है, जितना ही बड़ा दिन है उतना ही बुरा काम आपका बुरा होगा। अगर आम दिन में किसी मोमिन को सताना बुरा है, तो 13 रजब को तो मौला की विलादत की तारीख है। आज अगर किसी मोमिन का दिल दुखाया तो फिर उसका जुर्म आप किसी दूसरे दिन से मुकायसा नहीं कर सकते। इसी तरह से हर चीज़ में देखें, इसीलिए फारसी में एक शेर है, आप समझेंगे नहीं, पढ़ देता हूँ, सुना तर्जुमा कर दे। गर गुनाही बुकुनी दर शब आदीने बुकुन ताकि सदर नशीना ने जहन्नम बाशी। अगर गुनाह करना ही है तो शब जुमा करो ताकि जहन्नमियों के सरदार बनो। समझ रहे हैं आप कि शब जुमा की फजीलत है ना, तो अगर गुनाह होगा तो इसी वो, अगर 13 रजब की फजीलत समझते हैं आप और हम, तो ये जान लीजिए कि आम दिन के गुनाह की सज़ा कम होगी, और 13 रजब को जो गुनाह हम करेंगे, डीजे बजाएंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे, मोमिन को सताएंगे, किसी को अजियत देंगे, जितने भी बुरे काम हैं, एक दो थोड़ी हैं, गिनाने तो बैठे थोड़ी बैठे हैं। आप भी सोचें क्या किबला जो है वो आज ही के दिन सारे बुरे काम गिना दे रहे हैं। मगर तवज्जो न रही अगर कि ये सब काम बुरे हैं, तो हम कभी गफलत में उधर चले गए। ये याद रहे हमको कि ये दिन अजीम है। क्यों? इसलिए कि
किससे निस्बत रखता है? अली। अली से जो चीज़ मंसूब हो जाती है ना, बुलंद हो जाती है। और बुलंद से बुलंद चीज को भी ये शौक होता है कि अली से निस्बत पैदा करें ताकि बुलंद हो जाए। नहीं मुतवज्जे हुए आप? और इसीलिए आप तमाम फजाइल में देखेंगे कि अली कभी फजीलतों के पीछे नहीं गए। फजीलतें अली के पीछे पीछे आए। जिस भी फजीलत का नाम आपको लेना है आप ले लो। अलम बुलंद है, अलम पूरे लश्कर की पहचान, लेकिन अली कभी अलम लेने नहीं गए। क्या कहने हैं? वाकयात मिलते हैं कि लोग रात भर जागे अलम के शौक में, और आज उन्हीं चाहने वालों के निकाह टूट जाते हैं अलम देख के। हैं, कमाल यहाँ है। लेकिन अलम लेने अली नहीं गए, अलम देने के लिए अली को बुलाया गया। मतलब अली को अलम से बुलंदी मिलने वाली नहीं है। अलम को कयामत तक के लिए बुलंदी अगर हासिल करना है तो अली के हाथों में आना है। आप हर चीज को किसी भी मसले में आप देखें, मौलाए कायनात क्यों अल्लाह ने अली बनाया है। जो निस्बत पैदा करेगा अली से वो बुलंद होगा, और अगर किसी ने अली को छोड़ दिया तो अली का कोई नुकसान नहीं है। ये भूल जाए कि हम खुश हो रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं, हम बहुत अच्छी, दूसरे की मिसाल क्यों दें, हम बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं तो अली मौला पर एहसान कर रहे हैं। अरे शुक्र अदा करो कि तुम्हें मौला के जश्न में कुछ बोलने शरीक होने का मौका मिला है। मौला के लिए कोई बात वो नहीं है, तुम्हारे लिए शरफ है कि तुम उनका जश्न मना रहे हो। कभी कभी हम गुरूर में आ जाते हैं, इतने बड़े जश्न से हमने खिताब किया, हम क्या हैं? जितना भी शुक्र अदा करो कम है कि हमको दर अली से निस्बत मिल गई। बड़ी बड़ी चीजें वो फख्र करती हैं निस्बत पा जाने की बुनियाद पर। 1.25 लाख लोग हाजियों ने अली के हाथों पर आकर के बैयत की। अली बुलंद थे, बुलंद नहीं हुए। अली नहीं बुलंद हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। दीन को जरूरत थी तो पैगंबर ने अली को दिखाया। अली नहीं आए कि हमको जरा बता दीजिए, पैगंबर ने कहा हम बता दें, क्योंकि दीन को बचना इसी पर है। लिहाजा किसी भी मसले में 2 महीने 10 दिन के बाद लोगों ने सलाम का जवाब देना बंद कर दिया, तब भी अली अली है। 2 महीना 10 दिन पहले गदीर में 1.25 लाख हाजियों का टूट टूट के मुबारकबाद देना देख लीजिए। 2 महीने 10 दिन के बाद मौलाए कायनात का लोगों को सलाम का जवाब न देना देख लीजिए। इन दोनों कंडीशन में अली की जात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो अली के दर से आके वाबस्ता हुआ वो बुलंद हुआ, और जो दर अली से दूर हुआ वो पस्त हुआ। तो जो फरमा रहे, तो ये अगर हम तसव्वुर करते हैं कि हमने जश्न अली कर लिया, हम जो है अली के नाम पर खुश हुए, ये ध्यान में रहे कि अली खुश हुए कि नहीं हुए। हदफ हमारा हम खुश हो जाना नहीं है, हदफ हमारा होना चाहिए कि मौला खुश हुए कि नहीं हुए। किसी भी मकाम पर आप पूरी तारीख इस्लाम पढ़ डालिए, कहीं कोई एक जगह बताइए जहां अली फजीलतों के लिए गए हों। अल्लाह की मर्जी खरीद ली, गिनाऊं तो रात खत्म हो जाएगी। एक एक अल्लाह की मर्जी खरीद ली। कब? शब हिजरत। अली आए थे कहने कि या रसूलल्लाह आप जाइए मैं सो जाता हूँ। पैगंबर ने बुलाया, आओ अली मैं हिजरत करने वाला हूँ, आप सो जाइए। अली नहीं गए, अल्लाह का हुक्म है ये। पैगंबर ने कहा अल्लाह का हुक्म है, अली को सुलाओ। अल्लाह को तो सब मालूम ना।
देखिए, आपके पास अगर कोई चीज़ है बेचने की तो आप वैसे ही को जो है बेचेंगे या उसी को बताएंगे जो ख़रीदने के लायक हो। अगर वो उस लायक नहीं है, मामला सही जो है वो ख़रीद फ़रोख्त का जिससे नहीं होने वाला है सुना दें। अगर ये लाइव तो नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड है ना, तो बाद में कट आउट कर लीजिएगा। बात आ गई याद तो सुना देते। हम नए नए आए थे हैदराबाद में, नौजवान थे, इसी दुनिया देख रहे थे, यहाँ गए वहाँ गए, हैदराबाद आए तो एक साहब आए थे बेचारे, कोई गाड़ी उड़ी नए किस्म की लिए थे। तो हम उनसे पूछ रहे थे ये कितने की है और कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है। हमारे एक दोस्त थे मौलाना, वो देख करके एकदम जो है वो ये कहिए कि लाल हो गए गुस्से में कि ये क्या है। उनसे वो गाड़ी पूछ रहे हैं, तो वो आखिर में उठे और जा करके वो ऑफिस से वो तनख्वाह वाला रजिस्टर उठा लाए और उनको खोल के दे, देखो इतनी तनख्वाह हमारी है, इतनी इनकी है। अभी सुबह में 10 लाख का फ्लैट देख करके आए हैं, समझ रहे हैं, और इस वक्त आपसे गाड़ी पूछ रहे हैं। ये 20 साल पहले की बात है। तो मतलब क्या है, उन्होंने ये बताया कि ये बातें कर रहे हैं खाली, अगर ख़रीद फरोख्त की बात करनी है तो इनसे कहाँ करोगे 2000 रुपये तनख्वाह पाने वाले। भाई जिसका मामला जैसा होगा वैसा ही आप ग्राहक ढूंढिए। आपकी ज़बान में कहें, आपको हीरा बेचना है, आपको कोई भी कीमती चीज़ बेचनी है तो वैसे ही खरीदार चाहिए ना। तो अब अल्लाह को अगर अपनी मर्जी बेचनी है और किसी का नफ्स खरीदना है तो वैसे ही मर्जी लेने वाला होना चाहिए, वैसे ही नफ्स देने वाला होना चाहिए। तो अल्लाह को मालूम है, तब अल्लाह ने कहा अली के अलावा न कोई अपना नफ्स बेच सकता है न मेरी मर्जी खरीद सकता है। पैगंबर से कहा कि आप जाइए अली को सुलाइए ताकि आज की रात मेरा मामला हो जाए। बात कहां से है कि अली को नहीं, और एक लफ्ज कह दूं ज्यादा न हो जाए, बहुत संभाल के सुनिएगा। जब चीज बहुत कीमती होती है ना, कुछ हमारे पास एक चीज ऐसी है कि जो मार्केट में बहुत है, कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, तो है भाई तुम ले लो, भाई तुम ले लो, भाई तुम ले लो, होता नहीं। ले दही दे दही, अब बाज़ार में लेके शोर मचा रहे हैं, कोई है ख़रीदने वाला, कोई है ख़रीदने वाला, ले लो भाई ले लो, होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ कीमती है हमारे पास, मालूम है कि ये सबके बस की बात नहीं है, तो उसको हमें कहीं शो करने बताने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका तलबगार होगा ना वो खुद ढूंढते हुए आएगा। तो अली का जो नफ्स है, अली को मालूम है इसकी कीमत क्या है, इसको कहीं रख के बेचने की जरूरत नहीं है। जो खरीदने वाला है वो खुद आकर के खरीदेगा, जो इसकी कद्र जानता है। इसीलिए आप ये एक मिसाल दी, जितने भी फजाइल आप सुनते हैं मौला कायनात के, वो फजाइल मौला के नहीं है तो कहने की बात है। मौला के फजाइल नहीं है वो सब, वो फजीलतों के लिए मौला हैं, वो फजीलतों के मौला हैं। अगर मौला ना होते उन फजीलतों के मौला तो फिर ये फजीलतें फजीलत न होती। आप ये बताइए कि आज जिस खुशी में, बस आपका वक्त ख़त्म हो रहा है, ज़्यादा आप भी सोचें क्या किबला शुरू हो गए तो, मगर खुशी का दिन तो है ही है। लोग ढोल वोल बजा रहे होंगे, खुश हो रहे हैं, हम लोग तो उसका मौला का जिक्र कर रहे हैं। इतना तो हमको जो है हक ही है नहीं अल्ताफ भाई? सलवात पढ़ें जोरदार। एक और सलवात पढ़ें मोहम्मद। तो बस इतना अर्ज कर दूं कि आज की जो तारीख है ना, इसमें जो फ़ज़ाइल बयान होते हैं मौला के, खुशी जो होती है, क्या अभी आप अशार शोरा के सुन रहे थे, क्या शरफ है, क्या जो है वो फजीलत है, क्या है। खाने काबा में मौला कायनात की विलादत हुई है, आमद है। इससे पहले कोई नहीं आया, उसके बाद भी कोई नहीं आया, ना आएगा।
ये फजीलत मखसूस है सिर्फ मौलाए कायनात से। ये खाने काबा है क्या, उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, वे इतना जान लीजिए कि अल्लाह के हुक्म से 2 नबियों ने मासूम हाथों से बनाया। किबला है, अल्लाह का घर कहा जाता है, लेकिन उसकी भी अली को ज़रूरत नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। हाँ, बहुत अच्छा। उसको ज़रूरत है अली की, और खुद ये विलादत की तारीख गवाह है इस बात की, क्योंकि ये खाने काबा, इसके मुतवल्ली जो है वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब, यही पूरा ख़ानदान था। चाबी इनके पास, यही उसके ज़िम्मेदार। ये चाहते खाने काबा का ताला खोलते, जनाब फातिमा बिनते असद चली जाती, तो जो फरमा रहे हैं, लेकिन नहीं, इनको ज़रूरत होती तब न ताला खोलते। खाने काबा के दीवार में दर बना ताकि क़यामत तक दुनिया ये देखे कि अली को काबे से फजीलत की ज़रूरत नहीं है, ये तो काबे को ख्वाहिश हुई कि अली हमारे यहाँ आ जाए। इसलिए दीवार ने शक हो करके जनाब फातिमा बिनते असद का इस्तकबाल करके ये बताया कि अली को काबे की नहीं, काबे को अली की जरूरत है। बस आप इतना समझ लीजिए कि पहले नमाज पढ़ी जाती थी कहाँ, बैतुल मक़दिस की तरफ, जो फ़िलिस्तीन में है, इसीलिए उसको क़िबले अव्वल कहा जाता है, पहला क़िबला। उसकी पूरी हिस्ट्री है, कहानी है। मौलाए कायनात से उनके सहाबी ने पूछ लिया, जल्दी जल्दी बता दूं, बस 2 मिनट में ख़त्म, या मौला आप बेहतर हैं या जनाब आदम? मौला ने कहा कि मैं बेहतर हूँ। कहा वो कैसे? कहा इसलिए जनाब आदम को गंदम के दरख्त तक जाने को मना किया गया था, फिर भी उन्होंने खा लिया। मुझे मना नहीं किया गया था, फिर भी मैंने पूरी ज़िंदगी जौ पे गुजार दी। तो जो फरमा रहे, अब तशरीह बात फिर कभी। कहा अच्छा मौला ये बताइए कि आप बेहतर हैं या जनाब नूह? कहा मैं बेहतर हूँ। कहा मौला वो कैसे? गौर से सब लोग सुनिएगा, और इसमें तो नुक्ता है, अगर आप इसको समझ गए ज़िंदगी संवर जाएगी, गारंटी से कह रहा हूँ। गौर से सुन लीजिए, वैसे तो हर में है, मैं इसको बहुत गौर से, रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी का है। मौला आप बेहतर हैं जनाब मूसा, जनाब नूह? जनाब नूह? कहा मैं बेहतर हूँ। कहा वो कैसे? कहा इसलिए कि जब जनाब नूह की कौम ने उनको सताया तो उन्होंने बद्दुआ कर दी, तूफान आ गया, और मैंने किस आलम में ज़िंदगी गुजारी है और किसी के लिए बद्दुआ नहीं। मतलब बुलंदी सब्र से होती है। हम अली वाले हैं नहीं है ना? हम कितना सब्र करते हैं। नुक्ता यहाँ है, अगर बुलंदी चाहते हैं तो बदला लेने से बुलंदी नहीं होगी, बद्दुआ करने से बुलंदी नहीं होगी, सब्र करने से, और जो आपके साथ जुल्म करे उसकी मदद करने से। है कलेजा किसी के पास? ये अली का कलेजा था कि जालिम की मदद ऐसी की कि मरता मर गया है कहता हुआ कि अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। हम हैं अली वाले नहीं हैं, है कलेजा हमारे पास कि कल हमको कोई आदमी बुरा कह के गया हो और आज उसकी ज़रूरत हम पूरी करेंगे। आप लोग तो बुलंद चीज़ है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर कल हमको कोई सड़क पर जो है वो कुछ बुरा भला कह के गया हो और दूसरे दिन हमसे आएगा क़िबला मुझे बड़ी ज़रूरत है आपकी, आप मेरा ये काम कर दीजिए, करेंगे? अगर करेंगे तो समझिए अली वाले हैं। और अगर ये कह दिया
अगर ये कह दिया कि जाओ अभी कल तुम ही तो हमको बुरा भला कह रहे थे, तो अपने को अली वाला कहने का हकदार मत कहिएगा। अली उस जात का नाम है कि जिसने उसकी भी मदद की है कि जिसने अली के साथ नाइंसाफी की और जुल्म किया, लेकिन अली की जिससे मदद हो सकती थी क्या है? जनाबे नूह जैसा नबी, उसने जब कौम ने अजियत की तो बारगाह इलाही में बद्दुआ कर दी, तूफान आ गया। और अली के ऊपर इतने मजालिम हुए तो मौला ने क्या बताया? बुलंदी का सबब सब्र, बेताबी नहीं। हम कर सकते हैं तब समझिए कि हम बुलंद होंगे, और अगर हम बदला लेकर के और कीना रख करके और लोगों की जरा से परेशान करने में नाराज हो करके अगर चाहें तो बुलंदी नहीं हासिल होने वाली। बुलंदी कब होगी? जब कलेजा बड़ा करें और उन लोगों के लिए दुआ करें जो उन्होंने आपको सताया है। कर सकते? जबान नहीं हिलेगी आका, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं बुलंद हूं इसलिए कि मेरे साथ इस कौम ने इतना जुल्म किया, लेकिन मैंने बद्दुआ नहीं की। फिर पूछा, मौला आप बुलंद हैं या जनाबे मूसा? कहा मैं बुलंद हूँ। कहा वो कैसे? कहा इसलिए कुरान पढ़ो। जनाब मूसा को जब कौम में जाकर के तबलीग करने कहा तो बारगाह इलाही में कहा कि या अल्लाह, मैंने उस कौम के एक आदमी को मारा है, मुझे डर है कि कहीं वो लोग मुझसे कुछ बदला न ले, लिहाजा मेरे साथ मेरे भाई हारून को कर दे। और जब मक्के के में मुझे ले जाकर के सूरह बरात सुनाने को कहा गया तो मक्के में कोई घर नहीं था जिसके घर वालों को मैंने मारा ना हो, लेकिन बगैर बरात की तलावत कर। मतलब जितना अल्लाह पर भरोसा होगा उतना ही आप बुलंद होंगे। लोगों से डरेंगे हक मामले में, कहते हैं अभी तो लोग नाराज हो जाएंगे, कहीं डॉक्टर साहब को बात खराब न लग जाए। नहीं, अल्लाह की बात है ना तो लगने दो। अल्ताफ साहब नाराज ना हो जाए, हो जाने दो। अल्लाह नाराज होगा कि नहीं होगा ये देखना। अगर ये देखा है, ये कलेजा है, अरे तुम कैसे उनसे कहें आप हक पर है ना, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। जनाब मूसा जैसा नबी कह रहा अरे उस कौम के मैंने एक आदमी को मार दिया है। मौला ने मक्के में सबको मारा था, कोई घर नहीं बचा था, लेकिन जब तबलीग करने की बात हुई, जब पैगाम पहुंचाने की बात हुई, जब सूरा सुनाने की बात हुई, तो मौला ने कदम पीछे नहीं हटाया। बात जहाँ थी वो ये थी, आकर के ले आया मैं आपको यहाँ तक। पूछा या मौला आप बेहतर हैं या जनाब ईसा? कहा मैं बेहतर हूँ। कहा वो कैसे? कहा इसलिए कि जनाब ईसा की माँ जनाब मरियम बैतुल मक़दिस में इबादत करती थी। जब उनके इस दुनिया में आने का वक्त हुआ तो हुक्म इलाही हुआ, जनाब मरियम को बैतुल मक़दिस से बाहर जाने का हुक्म दे दिया गया। और मैं वो हूं कि जब मुझे आने का वक्त हुआ है तब खाने काबा में मेरी मां को बुलाया गया है। सलावत पौधे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज मौला के आमद की तारीख़ है और ये मौला की फजीलत किस बुनियाद पर मौला ने बताया है? कौन बताएगा? मौला ने इस फजीलत का सबब क्या बताया है? माँ की बुलंदी। अरे नहीं समझे आप? सवाल जवाब बस ख़त्म हो गई बात। सवाल क्या है? मौला आप बेहतर हैं कि जनाब ईसा? कहा मैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जनाब ईसा की मां को बैतुल मक़दिस से बाहर किया गया, मेरी मां को बैतुल मक़दिस में बुलाया गया। मतलब समझे आप कि अगर बुलंदी चाहते हैं तो मां का किरदार बुलंद होना चाहिए। लिहाजा जिन लोगों को अपनी औलाद से मोहब्बत है उनके लिए अच्छी मां का इंतखाब करना चाहिए।
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज के लिए आप तमाम जश्न की खुशी, बिरयानी, हलवा, लड्डू और क्या कहते हैं कि कोक, ये सब चीज़ें मिला करके एक ये भी तबर्रुक लेके जाइए कि अगर आपको अपनी नस्ल से मोहब्बत है तो अच्छी माँ का इंतखाब करना, ये नहीं कि जहाँ दिल लग गया जाके अब्बा से कहा चल के निकाह पढ़ाओ। ये आप अपनी ज़िंदगी नहीं ख़राब कर रहे हैं, अपनी नस्ल ख़राब कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि कल आपका बेटा ऐसी माँ लाओ कि आपका बेटा फख्र कर सके कि मैं फला माँ का बेटा हूँ। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पालने वाले तो जो वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हम सबको हमेशा दर अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहने की तौफीक इनायत फरमा। हम सबको इस काबिल बना कि हम अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की खुशनूदी के काम कर सकें। पालने वाले जो वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। शियान हैदर कर्रार इस दुनिया की जिस गोशे में है, जहाँ जहाँ भी हैं, उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। उनके दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको आका के आमान व अंसार में शुमार फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, अगर तकरीर